नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं योगा के सही और गलत तरीके के बारे में। अक्सर हम सोचते हैं कि बस योगा करना ही काफ़ी है, लेकिन अगर हम योगा गलत तरीके से करते हैं तो फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कौन कौन से योगा करनी चाहिए और कैसे करने चाहिए, कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, मुद्रा प्रकार, खड़े होकर। सिर्फ इसलिए कि आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के बारे में सुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान है। शुरुआती लोग अक्सर इस आसन में बहुत आगे की ओर झुक जाते हैं, जिससे यह एक तख्ती की तरह बन जाता है। इसके बजाय अपना वजन ज़्यादातर अपने पैरों पर रखें और अपनी एड़ियों को ज़मीन की ओर खींचते हुए अपने कूल्हों को ऊंचा उठाएं। उन्हें ज़मीन को छूने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है तो इस गतिविधि को आसान बनाने के लिए अपने घुटनों को नरम रखें, पैरों को समानांतर रखें। नंबर 2, योद्धा आई वीरभद्रासन। प्रकार, खड़े होकर। योद्धा आई में याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आपके कूल्हे आगे की ओर हों। अपने कूल्हों के बिंदुओं को हेडलाइट्स की तरह समझें, वे आपके मैट के सामने वाले हिस्से के लगभग समानांतर होने चाहिए। इस योग मुद्रा में आपको थोड़ा चौड़ा रुख अपनाने की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 3, पर्वत मुर्दा ताड़ासन। मुद्रा प्रकार, खड़े होकर। माउंटेन पोज भले ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जितना प्रसिद्ध न हो, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है। पर्वतारोहण मुद्रा में अच्छे संरेखण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने सिर के मुकुट से एड़ियों तक एक सीधी रेखा खींच रहे हैं, जिसमें कंधे और श्रोणी एक सीध में हों। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अपने पैरों को नीचे की ओर टिकाने और अपनी रीढ़ को लंबा करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपके शिक्षक कक्षा में आपको इस योग मुद्रा के बारे में बता सकते हैं तथा आपको याद दिला सकते हैं कि अपने कंधों को अपनी पीठ के नीचे ले जाएं और अपना वजन अपनी एड़ियों पर रखें।